हर हर महादेव दोस्तों। अगर आप जीवन में बार बार आ रही अड़चनों, आर्थिक संकटों या मनोकामनाओं की देरी से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए एक दिव्य समाधान लेकर आया है। आप सभी जानते हैं कि 1 जून 2025 यानी रविवार के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, ये वही तिथि है जिसे इस पूरे महीने की सबसे बड़ी और शुभ तिथि माना गया है, क्योंकि ये रविवार को पड़ रही है। और जब षष्ठी तिथि रविवार से मिलती है तो इसका पौराणिक और तांत्रिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दुर्लभ संयोग में किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त उपाय जो भगवान शिव और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा पाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि यह दिव्य ज्ञान औरों तक भी पहुंचे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए कि ज्येष्ठ महीने की षष्ठी तिथि रविवार को पड़ जाए, तो उस दिन आपको 11 चावल के दानों वाला एक अद्भुत उपाय अवश्य करना चाहिए। यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है और पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में भी इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये अवसर मिले तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, रविवार षष्ठी तिथि का अगर कोई सबसे बड़ा और शक्तिशाली उपाय है तो वो है 11 चावल के दानों वाला उपाय। तो इस रविवार 1 जून के दिन आप सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को कभी नहीं किया होगा। शायद पूरा साल निकल गया हो और आपने इस पूरे साल में एक बार भी 11 चावल के दानों वाला ये उपाय न किया हो। पर अब आपके पास है एक आखिरी मौका, जो कि है 1 जून। इस दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए दोस्तों, इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। ये उपाय पूज्य पंडित जी ने अभी हाल ही में अपनी कथा में बताया है, और आज हम आपको इस वीडियो में वही उपाय पूरी तरह से विस्तार से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये ज्येष्ठ महीने का रविवार और षष्ठी तिथि का मेल इतना खास होता है, इतना शुभ होता है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ जिनसे मनोकामना पूरी नहीं होती, वो एक छोटे से उपाय से इस दिन पूरी हो जाती है। और कई लोगों ने इसे करके देखा भी है और उन्हें लाभ भी मिला है। तो अगर आप भी इस दिन ये उपाय करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लें, सुन लें, फिर करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है, चाहे वो पितृदोष हो, मंगल दोष हो या कोई ऐसी परेशानी जिसका आपको कारण भी नहीं मालूम। ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन की ऊर्जा का फल तो मिलता ही है, साथ ही मिलता है उससे भी बड़ा और त्वरित परिणाम। तो आइए अब बात करते हैं कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है, कैसे करना है और कहां करना है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल बी सनातनी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, क्योंकि ये सिर्फ कोई वीडियो नहीं बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान बन सकता है। और हां, अगर आपने इस वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखा तो आप उस ऊर्जा को खो देंगे जो आपको इस उपाय से मिल सकती है। तो अब बात करते हैं, इस उपाय को आखिर करना किससे है। देखिए दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी उम्र की महिला इस उपाय को कर सकती है। उनका मन और आस्था शुद्ध होनी चाहिए। तो अब जब ये बात समझ में आ गई कि कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं इस उपाय को करना कहां है। तो भाई देखो, इस 11 चावल के दाने वाले खास उपाय को आपको किसी शिव मंदिर में जाकर ही करना है। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम इसे घर पर भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं, ये उपाय घर पर नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ और सिर्फ शिव जी के मंदिर में ही करना होगा। अब एक और जरूरी सवाल आता है समय का, कि ये उपाय किस समय करना चाहिए, सुबह के समय या फिर शाम को प्रदोष काल में। तो देखो, आप इस उपाय को दोनों समय कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो मैं कहूंगा कि सुबह का समय सबसे शुभ और फलदायक रहेगा। हाँ, लेकिन अगर किसी वजह से आप सुबह नहीं कर पा रहे, तो आप इसे शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि सुबह और शाम के समय की सीमाएं क्या हैं। सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करें। अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से पहले उपाय पूरा हो जाए। शाम का समय यानी प्रदोष काल, ये शुरू होता है शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच। इस मौसम में थोड़ा अंधेरा देर से होता है, तो आप इसे 6 से 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। अब बात आती है सामग्री की। तो देखो भाई, सिर्फ 11 चावल के दाने लेकर मंदिर मत जाना। ऐसा मत लगे कि हम सिर्फ स्वार्थवश भगवान के पास जा रहे हैं। आपको पूरी पूजा सामग्री लेकर जानी होगी। अगर आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो एक लोटा जल जरूर साथ में लेकर जाएं, और अगर हो सके तो मिट्टी का जल जरूर बनाएं। हमने मिट्टी के जल से जुड़ी पूरी जानकारी पहले भी वीडियो में दी है। यह दिन यानी 1 जून रविवार आपके लिए एक अंतिम और बेहद शुभ अवसर है शिव जी को मिट्टी का जल अर्पित करने का। इस दिन का फल कई गुना अधिक मिलता है। अगर मिट्टी का जल न बना पाए तो घर का सामान्य जल भी आप ले सकते हैं। पूजा सामग्री में क्या क्या ले जा सकते हैं, तो उसमें आप फल, फूल, बेलपत्र, धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल आदि जो भी आप अपनी श्रद्धा से देना चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन 11 चावल के दाने ये विशेष उपाय के लिए होंगे, इन्हें आप अलग रखें। अब बात करते हैं, अगर आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में ये उपाय कर रहे हैं तो ध्यान रहे, शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए उस समय आप शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जरूर तैयार करें। दीपक होना चाहिए आटे का बना हुआ, गोल बत्ती वाला, और घर पर जलाकर ना ले जाएं। इसे मंदिर पहुंचकर ही जलाना है। अब सबसे जरूरी बात, ये 11 चावल के दाने लेने कहां से हैं? क्या बाजार से खरीदना है? कौन से चावल लेने हैं? तो ध्यान दीजिए, इस उपाय के लिए आपको अपने घर की रसोई से ही चावल लेने हैं। कौन से चावल? तो देखो, चाहे वो बासमती हो या सादा, कोई भी चलेगा। बस दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए। मतलब टूटा हुआ, कटा फटा, दाग लगा हुआ चावल नहीं चलेगा। बस साफ सुथरा साबुत चावल का दाना होना चाहिए। आप घर के चावल की डिब्बी से एक छोटी कटोरी या मुट्ठी भर चावल अलग निकाल लें और उसमें से गिनकर 11 दाने चुन लें। इन चावलों को आप किसी पेपर की पुड़िया में या छोटी कटोरी में सुरक्षित रखें ताकि मंदिर में ले जाना आसान हो। ध्यान रखिए, आपके 11 चावल के एक भी दाने इधर उधर न जाएं और उपाय पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक संपन्न हो, यही हमारा उद्देश्य है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने तैयार हो जाएं, उसके बाद अगला स्टेप है पूजन सामग्री की तैयारी। अगर आप ये उपाय सुबह के समय कर रहे हैं तो एक लोटा शुद्ध जल और आपकी पूजन सामग्री जैसे बेलपत्र, पुष्प, धूप सब साथ रख लें। और अगर शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो एक दीपक जरूर साथ ले जाएं। उसे पहले से ही घी या तेल से तैयार कर लें। अब ध्यान देने वाली बात यह है, उपाय करते समय शुद्धता बहुत जरूरी है। सुबह के वक्त आपको स्नान करके ही इस उपाय को करना है, और अगर आप ये उपाय शाम को प्रदोष काल में कर रहे हैं तो स्नान अनिवार्य नहीं, लेकिन हाथ मुंह धोकर साफ वस्त्र पहनकर पवित्र मन से यह उपाय करें। अब जब आपकी सारी सामग्री तैयार हो जाए तो सीधे अपने नजदीकी शिव मंदिर में जाएं। लेकिन मंदिर में पहुंचते ही उपाय शुरू मत करिए। सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लीजिए। मंदिर में प्रवेश करें, शिवलिंग के समीप जाएं और जो भी पूजन सामग्री आप लेकर आए हैं, सुबह हो तो पहले एक लोटा जल चढ़ाएं, फिर फूल, बेलपत्र, इत्र आदि समर्पित करें। और अगर शाम का समय है तो मंदिर में पहुंचकर अपने दीपक को माचिस से जलाएं और उसे शिवलिंग के पास, लेकिन थोड़ी दूरी पर रखें ताकि गर्मी शिवलिंग तक न पहुंचे। फिर भगवान शिव को प्रणाम कर शांत मन से वहीं पास में बैठ जाएं। अब आएगा मुख्य समय, उपाय की शुरुआत का। अपने 11 चावल के दाने जो आपने पूजन से पहले अलग से रखे थे, उन्हें अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। और एक बात याद रखें, यह उपाय हमेशा सीधे हाथ की हथेली से ही करना है। अब अपने सामने जो भी आपने चावल की पोटली या कटोरी रखी है, उसे खोल लें और एक एक दाना शिवलिंग पर चढ़ाने की तैयारी करें। ध्यान दीजिए,
चावल शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। अगर वह जलाधारी की ओर गिर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन शुरुआत शिवलिंग पर ही होनी चाहिए। अब विधि इस प्रकार करें। एक पहला चावल उठाएं और मंत्र बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। 2, दूसरा दाना उठाएं, वही मंत्र दोहराएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और चढ़ा दें। इस प्रकार एक एक करके सभी 11 चावल के दाने उसी मंत्र के साथ श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाएं। और जब आप अंतिम यानी 11वां चावल चढ़ाने जा रहे हों, उस समय भी मंत्र बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जैसे ही वह दाना चढ़ाएं, उसी समय मन में अपनी मनोकामना को व्यक्त करें। जो भी दुहक हो, जो भी इच्छा हो, उसे भगवान शिव के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपका यह शुभ उपाय पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मित्रों, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, उपाय के तुरंत बाद वहीं बैठकर कम से कम 2 मिनट तक भगवान शिव के मंत्र का जाप अवश्य करें, जैसे ओम नमः शिवाय या शिवाय नमस्तुभ्यम। यह जाप आपकी साधना को पूर्णता देगा, ऊर्जा को स्थिर करेगा और आपकी प्रार्थना शिव तक अवश्य पहुंचेगी। और जब आप यह अंतिम मंत्र जप समाप्त करते हैं तो आंखें बंद करके एक क्षण के लिए अपने मन की सारी परेशानियों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव और मां लक्ष्मी के सामने सिर झुकाकर उनसे हृदय से प्रार्थना कीजिए, हे देव, मेरे जीवन के अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दो, मेरे कष्टों को हर लो और मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकूं। अब शांत मन से पूर्ण श्रद्धा और आशीर्वाद लेकर वहां से उठ जाइए। आपका यह छोटा सा उपाय यदि सच्चे भाव से किया गया है तो वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और शुभ लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक किसी और की भी परेशानी दूर कर सकता है। और हां, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही कोई दिव्य उपाय या पौराणिक रहस्य लेकर आएं तो उसका पहला आशीर्वाद आपको ही मिले। आपका अपना आध्यात्मिक साथी बी सनातनी, जहां धर्म, श्रद्धा और समाधान एक साथ चलते हैं। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई कथा के साथ। तब तक ईश्वर आपके साथ रहे।